डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ सोशल साइकोलॉजी, सामाजिक मनोविज्ञान की परिभाषा और दायरा। ठीक है, तो क्या है परिभाषा इसकी, बताओ, बोलो। सोशल साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ हाउ पीपल्स थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्चुअल, इमेजाइंड और इम्प्लाइड प्रेजेंस ऑफ अदर्स। यदि हमारा या आपका या किसी का भी व्यवहार किसी के वास्तविक या काल्पनिक होने से प्रभावित होता है, ठीक है, तो उस बात का अध्ययन सोशल साइकोलॉजी यानी कि सामाजिक मनोविज्ञान के अंदर किया जाता है। ठीक है अक्षित, इट एक्सप्लोर्स टॉपिक सच एज सोशल इन्फ्लुएंस, सोशल इन्फ्लुएंस की बात होती है, ग्रुप डायनेमिक्स की बात होती है, एटीट्यूड्स एंड बिलीव्स की बात होती है, इंटर ग्रुप रिलेशन है, सोशल कॉग्निशन है जो हम पढ़ेंगे, है ना। एंड द स्कोप ऑफ सोशल साइकोलॉजी क्वाइट ब्रॉड as it encompasses a wide range of social phenomena and processes. ठीक है, some of the key areas of research and study in social psychology कौन कौन से हैं, स्कोप की बात होगी तो भाई कहाँ कहाँ इसका स्कोप है। ठीक है, तो इन्होंने बात की भाई ग्रुप डायनेमिक्स है, सारे इसके कॉमन टॉपिक्स हैं जो स्टडी होते हैं। तो सबसे पहले इसके ऊपर बात होती है सोशल इन्फ्लुएंस के ऊपर, जो इसका एरिया है। ठीक है, सामाजिक प्रभाव जिसको कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि टॉपिक सच है कन्फर्मिटी, जो हमने कल बताया था आपको, ओबीडियंस आज्ञा पालन, है ना, परजुएशन अनुनय करना किसी बात के लिए, है ना, एंड एक्सप्लोर्स हाउ पीपल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्शंस एंड ओपिनियंस ऑफ अदर्स। ठीक है, और दूसरा ग्रुप डायनेमिक्स, दिस इंक्लूड्स टॉपिक्स सच एज ग्रुप फॉर्मेशन, लीडरशिप एंड डिसीजन मेकिंग, and explores how individuals behave in a group setting and how group influence individual behavior। ठीक है, इसमें क्या है, ग्रुप फॉर्मेशन, ग्रुप कैसे बनता है, समूह कैसे बनता है। यूनिवर्सिटी में आओगे तो यूनिवर्सिटी का अलग समूह होता है, समाज में अलग समूह होते हैं, जैसा जैसा उद्देश्य होता है वैसे वैसे समूह होते हैं, जैसी जैसी दृष्टि होती है वैसी वैसी क्या होती है, सृष्टि होती है। ठीक है, लीडरशिप है, डिसीजन मेकिंग है ना, एक्सप्लोर्स हाउ इंडिविजुअल बिहेव इन ग्रुप सेटिंग एंड हाउ ग्रुप इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल बिहेवियर। ठीक है, एटीट्यूड्स एंड बिलीव्स, ये भी इसका एक एरिया है, ये भी एक स्कोप के अंतर्गत आएगा। स्कोप एक तो इसका, ठीक है, कंसेप्चुअल स्कोप की बात है, एक होता है, दूसरा वही कहाँ कहाँ इसका संबंध है, तो सामाजिक मनोविज्ञान से भी जुड़ा है, एंथ्रोपोलॉजी से जुड़ा है, और ये वाइड इसका स्कोप है, समाज जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ सामाजिक मनोविज्ञान है। इसलिए स्कोप इसका क्या है कहना, इसको हम लिमिट नहीं कर सकते किसी बात पर। ठीक है, इसलिए कॉमन टॉपिक्स हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं। This includes topics such as attitude formation, attitude change and cognitive dissonance। ठीक है, संज्ञानात्मक प्रतिरोध होता है, जब बातें आएंगी आपस में टकराव होंगे तो कॉग्निटिव डिजोनेंस ये एक थ्योरी है, इसके अंदर पढ़ोगे आगे डीपली आगे बढ़ोगे तो। ठीक है, and this includes topics such as attitude formation, attitude change and cognitive dissonance and explores how people develop and maintain attitudes and beliefs about themselves and others। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि हम किसी के प्रति अपने एटीट्यूड, अपने नज़रिए और विश्वास कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं। आपके किसी पर विश्वास है, माँ बाप पर विश्वास है, उनको लेके अलग नज़रिया है, हमको लेके अलग नज़रिया है, समाज को लेके अलग नज़रिया है, अलग विश्वास हैं, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, ये सब भी सामाजिक मनोविज्ञान के अंतर्गत पढ़ा जाता है। ठीक है, इंटर ग्रुप रिलेशन, आपस में ग्रुप का क्या संबंध होता है, ये भी इसके अंदर पढ़ा जाता है जी। ठीक है, इस इंक्लूड्स टॉपिक सच एज प्रेजुडाइज, प्रेजुडाइज क्या होता है, ठीक है, पूर्वाग्रह क्या होता है, बिना तार्किक रूप से जाने किसी बात के लिए पूर्व रूप से ही निर्धारण करना, किसी बात को नेगेटिवली आंकना, उसको पूर्वाग्रह कहते हैं। ठीक है, कहीं कि भाई बनिएगा बच्चा कभी ना सच्चा, ऐसे ऐसे चलती हैं ना लोकोक्तियाँ, तो ये कहीं का प्रेजुडाइज का उदाहरण है कि उसके पीछे कोई लॉजिक है या नहीं है, लेकिन हम उसको वो चीज़ मान लेते हैं, है ना। नेगेटिव इवेल्युएशन, किसी का मूल्यांकन, नकारात्मक मूल्यांकन कर लेते हैं उसका। ठीक है, और डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव होना, प्रेजुडाइज होता है तो फिर क्या होता है, भेदभाव भी होता है। पहले से तुम जानोगे कि भाई छोटा है बड़ा है, ये ऊँच है नीच है, भेदभाव भी तो करोगे, तो ये होता है। स्टीरियोटाइप फॉर्मेशन, ठीक है, स्टीरियोटाइप कैसे बनते हैं, क्या होता है ना, इसका भी इसके अंदर पढ़ा जाता है। इंटर ग्रुप रिलेशन की ही बात है ये,
and explores how people perceive and interact with members of different social groups. कि अलग अलग सोशल ग्रुप के लोगों से लोग कैसे बिहेव करते हैं, ये भी इसके अंतर्गत पढ़ा जाता है। किसके अंदर पढ़ा जाता है? सोशल साइकोलॉजी की इंटर ग्रुप रिलेशनशिप सेक्शन के अंतर्गत हम इसको पढ़ते हैं। एक अलग एरिया है इसका भी, ठीक है। उसके बाद है सोशल कॉग्निशन, सामाजिक संज्ञान, ठीक है। वो क्या है? दिस इंक्लूड्स टॉपिक्स सच एज सोशल परसेप्शन, एट्रीब्यूशन एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड एक्सप्लोर्स हाउ पीपल प्रोसेस एंड इंटरप्रेट सोशल इंफॉर्मेशन, ठीक है। सम अदर एग्जाम्पल्स, और कल मैंने किस किस की बात की थी? एक्सपेरिमेंट्स की बात की ना, तो ऐसे ही कई एक आध एक्सपेरिमेंट और हैं सोशल साइकोलॉजी के जो फेमस है अपने फील्ड में, ठीक है। कल हमने क्या थी? मिलग्राम की बात की थी, एस की बात की थी, है ना, कि उन्होंने कैसे एक्सपेरिमेंट किए, वो कैसे फेमस हुए हैं। तो एक आधा एक्सपेरिमेंट और हैं इसमें। स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट है, जेल का बहुत ही इनका पॉपुलर एक्सपेरिमेंट है कि अथॉरिटी फिगर का, पावर का कैसे प्रिजन इन्वायरमेंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है। कहते हैं ना, वर्दी की धौंस तेरी जो है उतर जाएगी, है ना। तो उससे जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं एक उसका अथॉरिटी का और एक सिस्टम का बहुत प्रभाव होता है। वही पुलिस वाला बिना वर्दी के है और वही वर्दी में है, तो एक अथॉरिटी फिगर का एक इम्पैक्ट होता है, ठीक है। तो ये भी इसके अंदर एक रिसर्च का ही है पार्ट था, ठीक है। आगे पढ़ना, कभी इंटरेस्ट लगेगा आपको तो, ना। द इम्प्लिसिट एसोसिएशन टेस्ट विच मेजर्स पीपल्स इम्प्लिसिट बायसेस एंड स्टेरियोटाइप्स, ठीक है। एक होता है अव्यक्त होती है कई चीज़ें, एक होती हैं व्यक्त जो होती हैं, एक्सप्लिसिट कहते हैं। तो इम्प्लिसिट मतलब जो अव्यक्त हैं। इम्प्लिसिट एसोसिएशन टेस्ट के माध्यम से क्या किया? इम्प्लिसिट बायसेस और स्टेरियोटाइप्स का अध्ययन किया इन्होंने, ठीक है। ग्रीनवॉल्ड, तो ये इसके बातें हैं। तो सोशल साइको प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर एंड सोशल इंटरेक्शन एंड हैज़ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एरिया सच है। हेल्थ केयर में इसका एप्लीकेशन है, तो इसका कहाँ कहाँ स्कोप है, ठीक है। ये तो हमने इसके टॉपिक्स की बात की थी जो इसके स्कोप को निर्धारित करते हैं। जो वो टॉपिक्स हैं इसका स्कोप क्या करते हैं? डिटरमाइन करते हैं, निर्धारित करते हैं। और ये इसके स्कोप हैं एक्चुअल। हेल्थ केयर में इसका स्कोप है, एजुकेशन में है, सोशल पॉलिसी मेकिंग में है, ठीक है। ये इसके स्कोप माने जाएंगे, ठीक है। हेल्थ केयर में कैसे स्कोप होगा भाई? सोशल सोसाइटल इम्पैक्ट जो होता है, ठीक है, वो भी हेल्थ से जुड़ा है। कई चीज़ें होती हैं हमारी पूर्वाग्रह से जुड़ी होती हैं, मानसिक रोगों से बहुत सी चीज़ें जुड़ी होती हैं। सामाजिक प्रभाव होता है, फैमिली का इम्पैक्ट होता है आपके डिप्रेशन में, आपकी एंजाइटी में, है ना। एजुकेशन से जो जुड़ी है, समाज हमारा, शिक्षा हम समाज से ही सीखते हैं। पहला शिक्षक हमारा परिवार होता है, माता होती है। दूसरा शिक्षक समाज होता है ना। सोशल पॉलिसी, सामाजिक पॉलिसियाँ बनाने में भी सोशल साइकोलॉजी का स्कोप है, योगदान है, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब नेक्स्ट में हम आगे बढ़ रहे हैं किसमें? सोशल बिहेवियर एंड सोशल कॉग्निशन, ठीक है। सामाजिक व्यवहार और सामाजिक अनुभूति, ये क्या होती है जी? सोशल बिहेवियर रिफर्स टू हाउ इंडिविजुअल्स एक्ट इन रिस्पॉन्स टू अदर ग्रुप्स और सोशल सिचुएशन। सोशल कॉग्निशन इज द मेंटल प्रोसेस, ठीक है। सोशल बिहेवियर का मतलब होता है कि कैसे लोग act in response to other people, group and social situations, कि कैसे व्यक्ति किसी व्यक्ति या ग्रुप या सोशल सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। तो उसको सामाजिक व्यवहार कहते हैं। मतलब समाज में होने वाला व्यवहार हमारा सामाजिक मनोविज्ञान का ही कोर बात यही है, सोशल बिहेवियर, ठीक है। तो सोशल कॉग्निशन इज द मेंटल प्रोसेस। सोशल व्यवहार है हमारा, भाई मनोविज्ञान में क्या अध्ययन किया जाता है? व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं को, ठीक है। तो ये दोनों ही बात इसमें है, सोशल बिहेवियर और सोशल कॉग्निशन। मतलब हमारा सामाजिक व्यवहार और हमारा सामाजिक संज्ञान, दोनों चीज़ इसमें है, ठीक है। सोशल कॉग्निशन इज मेंटल प्रोसेस इन्वॉल्विंग परसीविंग, इंटरप्रेटिंग एंड प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द सोशल वर्ल्ड। बोथ सोशल बिहेवियर एंड सोशल कॉग्निशन आर इम्पोर्टेंट एरिया ऑफ स्टडी इन सोशल साइकोलॉजी एज दे हेल्प टू एक्सप्लेन हाउ पीपल इंटरेक्ट विद वन अनदर, ठीक है। सोशल कॉग्निशन क्या है? हमारे उन मानसिक प्रक्रिया है उसमें सम्मिलित हैं जो परसीव करने में, किसी का प्रत्यक्षण करने में, किसी चीज़ को देखने समझने में, उसका मूल्यांकन करने में, उसकी व्याख्या करने में, और ठीक है, कैसे सोशल वर्ल्ड हमारा उन चीज़ों से जुड़ा है, ये सोशल कॉग्निशन के अंतर्गत पढ़ा जाता है, ठीक है। तो सोशल व्यवहार क्या है? समाज में होने वाला किसी लोगों के साथ, किसी ग्रुप के साथ, किसी सामाजिक प्रक्रिया के साथ, सिचुएशन के साथ
हमारा जो बिहेवियर होता है उसको सोशल बिहेवियर पढ़ते हैं हम, है ना। किस रूप में व्यवहार करेगा आदमी, कैसे करेगा, इस सब बात का अध्ययन सामाजिक व्यवहार के अंदर किया जाता है। और सामाजिक संज्ञान है हम अपने जो परसीविंग एबिलिटी है, ये सब इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग जो चीज़ें हैं, है ना, जो हमारे कॉग्निशन से जुड़ी हुई चीज़ें, वो हमारे सोशल वर्ल्ड से, समाज से कैसे जुड़ी हैं, वो सब सोशल कॉग्निशन के अंतर्गत पढ़ा जाता है इसलिए, ठीक है। तो सोशल बिहेवियर कैन टेक मैनी फॉर्म्स। हेल्पिंग, सोशल बिहेवियर में क्या हो सकता है, अगर उसका पॉजिटिव रूप में अगर सोशल बिहेवियर पैदा होगा तो क्या किसी की हेल्प करना, एग्रेशन भी हो सकता है, कन्फर्मिटी हो सकता है, ओबीडियंस हो सकता है, एक कॉमन एग्जाम्पल्स इसके हैं, ठीक है। हेल्प करना भी सोशल बिहेवियर है, एग्रेशन करना भी, कन्फर्मिटी करना, किसी का नकल करना, है ना, आज्ञा पालन करना, ये सब चीज़ें भी हमारा सोशल बिहेवियर है। क्यों करते हैं हम, किसी लोग से प्रभावित होकर या समाज से, ग्रुप से प्रभावित होकर तो सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की बात अगर करें तो पीपल में हेल्प अदर्स इन नीड, कन्फर्म टू ग्रुप नॉर्म्स और बिहेव एग्रेसिवली टुवर्ड्स अदर पीपल पोज ए थ्रेट, ठीक है। सोशल बिहेवियर इज ऑफन इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल नॉर्म्स विच आर द unwritten rules that dictate how people should behave in different social situations। तो सोशल बिहेवियर जो होता है हमारे समाज के मूल्यों द्वारा निर्धारित होता है, किस स्थिति में आप क्या व्यवहार करेंगे ये हमारा समाज हमें बताता है, कहीं लिखा नहीं होता है, ठीक है। क्या होता है आपके व्यवहार में, समाज के सिस्टम में, उस आचरण में होता है। गलत करोगे तो कहीं गलत कर दिया यार तुमने, ये बहुत गलत किया भाई तुम, ठीक है। तो ये क्यों कहेंगे ऐसा, क्योंकि आप समाज के मूल्यों के अनुसार नहीं चल रहे हो। समाज के मूल्यों के अनुसार कहीं भाई अच्छा कर दिया तूने यार, तूने बहुत बढ़िया किया जो है ना। तो ये सब सोशल बिहेवियर हमारे सोशल नॉर्म्स पर ही निर्धारित होता है, ऐसा कह रहे हैं, ठीक है। तो सोशल कॉग्निशन क्या हो गया, सोशल बिहेवियर का उदाहरण आप समझ गए। ऑन द अदर हैंड इन्वॉल्व्स अ मेंटल प्रोसेस दैट अंडरलाई सोशल बिहेवियर, ठीक। सोशल कॉग्निशन क्या है, उसी से ही जुड़ा है, सामाजिक संज्ञान, सामाजिक व्यवहार, ठीक है, आपस में जुड़ी हुई चीज़ें। सोशल कॉग्निशन जब होता है तब उसी का ही मूर्त रूप सोशल बिहेवियर होता है। जो आप सीखते समझते हो समाज से, तो वही समाज व्यवहार करते हो, ठीक है, करते हो कि नहीं करते हो, तो उसी का ही अंडरलाई बात है, कह रहे हैं उसी के अंदर निहित बात है, ऐसा कह रहे हैं ये, ठीक है। सोशल बिहेवियर है, ठीक है। इसमें क्या है, परसेप्शन है, मेमोरी है, जजमेंट है, डिसीजन मेकिंग है, सारी चीज़ें इसमें अंदर होती हैं। People may use social categorization to group others into different social categories based on characteristics such as race or gender. Social cognition also includes attitudes and beliefs which can influence how people perceive and interact with others. क्या समझे आप सोशल कॉग्निशन और सोशल उससे, ठीक है, अभी बात करेंगे आगे। तो सम एग्जांपल्स ऑफ रिसर्च इन सोशल बिहेवियर एंड सोशल कॉग्निशंस आर, अब इसके थोड़े एग्जांपल हैं, रिसर्चेज हैं, ठीक है, कोट किए हैं कुछ हमने, है ना। एक होता है बाई स्टैंडर्ड इफेक्ट, कहते हैं आप कहीं काम कर रहे हैं, आगे बगल में कोई व्यक्ति खड़ा है, भले आपका परिचित है चाहे नहीं है, तो उसके होने से क्या इफेक्ट होता है आपके व्यवहार में, तो उसकी बात है, ठीक है। refers to the tendency of people to be less likely to help someone in need when they are other people around, ठीक है। जैसे आप चाहो किसी गरीब की मदद कर दूं यार, इसको खाना वाना खिला दूं, भोजन खिला दूं, गाय है कहीं तो उसको कुछ खिला दूं, लेकिन आप देख रहे हो आस पड़ोस में लोग खड़े हैं यार, पता नहीं क्या कहेंगे, हंसी उड़ाएंगे मेरी या, तो उसको कहते हैं बाई स्टैंडर्ड इफेक्ट, ठीक है। डैरली एंड लेटनी का ये स्टडी है इसमें, ठीक है, उसको कहते हैं बाई स्टैंडर्ड इफेक्ट। इसका बहुत प्रभाव है हमारे अंदर, ठीक है। उसके बाद है सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, इसका भी अध्ययन हुआ, which occurs when people believe about others, learn them to behave in ways that cause those belief to come true, ठीक है। Which occurs when people believes about others, lead them to behave in a ways that cause those belief to come true, ठीक है। तो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी का मतलब ये है कि ये तब होता है जब किसी लोगों के जो विश्वास हैं किसी व्यक्ति के प्रति, ठीक है, हम उसको
अपने विश्वासों के आधार पर काम कराना चाहें किसी को। हमारा जो विश्वास है, हम आपसे वो काम चाहते हैं और करवाते हैं, तो उसको कहते हैं सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। ठीक है। आत्ममुग्ध होते हैं ना कोई लोग, आत्मा में ही मुग्ध होते हैं, अपने आप में वो होते हैं, लिमिटेड होते हैं कहें, या वो अपने आप के ही हिसाब से चलने वाले होते हैं, तो वो अपनी ही मान्यताओं के आधार पर आपको काम करवाएं, तो उसको कहेंगे सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। ये भी एक स्टडी है। ठीक है। और देखिए दूसरा है द इम्प्लिसिट एसोसिएशन टेस्ट भी था इसमें जुड़ा हुआ। इसमें क्या है, विच इज स्ट्रेंथ ऑफ पीपल्स एसोसिएशन बिटवीन डिफरेंट कॉन्सेप्ट सच एज रेस एंड पॉजिटिव और नेगेटिव एट्रीब्यूट्स। ठीक है। तो अंतर जो छुपा हुआ टेस्ट से क्या पता चला, पीपल्स एसोसिएशन बिटवीन डिफरेंट कॉन्सेप्ट सच एज रेस एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव एटीट्यूड। ठीक है। किसी के डिफरेंट कॉन्सेप्ट का, रेस का, ठीक है, हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड होने का आपस में एसोसिएशन पाया गया। ठीक है। ठीक है। किसी भी बैकग्राउंड का, किसी जाति जनजाति की बात कहें तो उनसे होना और हमारे नेगेटिव या पॉजिटिव एटीट्यूड होना, ये इसमें स्टडी किया गया। ठीक है। तो सामान्य सी बात है भारतीय कल्चर में, कोई नई बात नहीं है ना, वो तो होता ही है, इसको क्या समझाएं आपको, है ना। तो therefore social behavior and social cognition are important areas of study in psychology as they help to explain how people interact with one another and how social norms and beliefs shape our behavior। तो इसका जो कोर बात है ये है कि सोशल बिहेवियर एंड सोशल कॉग्निशन इम्पोर्टेंट एरिया है सामाजिक मनोविज्ञान के। इससे हम क्या सीखते हैं कि हम कैसे लोगों से व्यवहार करते हैं, और हमारे जो विश्वास और व्यवहार हैं, हमारे विश्वास और हमारे जो मानक हैं वो कैसे हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं। ये सारी बातें सोशल बिहेवियर सोशल कॉग्निशन का ही, ठीक है, एक अध्ययन क्षेत्र है, हम कह सकते हैं उसको। ठीक है। तो ये तो इसकी बात हो गई। अब नेक्स्ट क्या है, ठीक है, अप्रोचेज टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग सोशल बिहेवियर। तो सोशल बिहेवियर को अध्ययन करने वाले जो हमने अभी पढ़ा है सब, इसमें क्या क्या अप्रोचेज हैं सोशल साइकोलॉजी में, वो स्टडी करेंगे कल। ठीक है। ये सोशल लर्निंग थ्योरी है, कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी, ये सब फिर बात करेंगे। इसके पीछे थ्योरी है, सिद्धांत हैं, कुछ लोगों ने कुछ कहा है, किसी ने कुछ कहा है ना। एक ही बात को कहने के अलग अलग विद्वान होते हैं। ठीक है। जैसे जैसे चश्मे होते हैं वैसी वैसी दुनिया दिखाई देती है। ठीक है। हरे रंग के चश्मे वाले को हरा दिखता है, लाल रंग वाले को लाल दिखता है ना। तो उसको क्या कहते हैं, पैराडाइम कहते हैं साइकोलॉजी की लैंग्वेज। क्या कहते हैं, पैराडाइम। ठीक है। हमारा देखने का एक क्या होता है, दृष्टिकोण होता है, नज़रिया होता है। ठीक है।